आज हमारे पास हमारे साथ दो खूबसूरत लेडीज मौजूद हैं। दोनों ही पाकिस्तानी हैं और बड़ी खूबसूरत हैं, बड़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, अपने अपने जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और शाइला की बात करें तो बड़ी अच्छी खूबसूरत यूट्यूबर हैं। बात तो सही है। और आजकल बड़ा रोस्टिंग में बहुत आगे नाम कमा रही हैं, लोग इनको बहुत ज्यादा रोस्ट भी कर रहे हैं। अगर निम्रा की बात करें तो निम्रा भी किसी से कम नहीं है, निम्रा को पाकिस्तान वाले बड़े रोस्ट करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी पाकिस्तान वाले बहुत रोस्ट करते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगी, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। हम दोनों की एक कहानी। हाँ, हम दोनों की एक कहानी, आजा लग जा गले। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेरी जान, ऑनलाइन गले भी लगा सकते हो हम। हाँ, लगा सकते हैं। सो मीटअप का प्लान रखते हैं। तो टॉपिक की जानिब आते हैं। तो आप लोगों के कंटेंट से रिलेटेड है, तो कोई भी मतलब अगर मैं इन दोनों की तारीफ करूं तो ये मेरे अल्फाज या मेरा जुबान जो है वो ठंडी पड़ जाएगी और पीला यरकान हो जाएगा। इन दोनों की तारीफ करते हुए इन शॉर्ट अंदाज में हमारी जो होस्ट है रिबाहा इमरान, ये बड़ी यूनिक अंदाज में हमें अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करवा रही है। ठीक है, हमारी तारीफ करते हुए इन मैम की जुबान लड़खड़ा रही है और जुबान ठंडी हो गई है। तो बेहतर नहीं है कि हम डायरेक्ट टॉपिक पे जाएं ताकि आप सवाल इन शॉर्ट बात करने का मकसद शाइला जी ये है कि आप दोनों को जो है, आप दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो इंडिया ने टोटली बायकॉट कर दिया था चाइना का। दिवाली पर एक बहुत बड़ी इंपोर्ट होती थी इंडिया की चाइना से। दिवाली का जितना भी सामान होता था, पटाखे वगैरह जितने भी जो भी होता था, वो सारा कुछ चाइना से आता था, मेड इन चाइना का होता था। मगर भारत ने कहा कि ये क्यों इतना इतरा रहा है, क्यों इतना सर पे चढ़कर नाच रहा है, अब हम इनको बताएंगे। तो उनको बायकॉट किया गया और वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज, वो जितना भी टोटल सामान था वो सारा भारत ने बनाया। और ये भी रिपोर्ट आई थी कि इससे चाइना को बहुत बड़ा ठप्पा लगा। मतलब भारत ने बताया कि तुम भाई जितने बड़े मर्जी हो जो, चाहे चांद तक पहुंच लो, हम तुम लोगों को फिर भी नीचे गिरा सकते हैं, हम तुम लोगों के मुकाबले में फिर भी आ सकते हैं। और बताया कि अब दूसरी नेशंस रहती होंगी चाइना पर डिपेंडेंट, बिकॉज आपको भी पता है कि चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। बट भारत ने कहा हमें उस चीज से फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग टैलेंटेड है, हम लोग काम करेंगे, हम अपनी मेहनत से तुम लोगों को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तभी तो चाइना को इतना तड़का लगता है। अभी आपको पता होगा कि आज से 2-3 साल पहले एक सैटेलाइट के पता नहीं एक रॉकेट बना लिया था इंडिया ने, जिसकी ऑपोजिशन पर चाइना खड़ा हुआ था। चाइना को वो बात हजम नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। तो आप देख लें कि चाइना जैसा मुल्क इंडिया से जलता है, इंडिया से खार खाता है, और हमसे हमें ये करता है वो, हमें ये करता है वो। आपने वो रिसेंटली वाकया देखा होगा ना, जिसमें मस्जिद को एक वो रिसेंटली आपने अरे बाबा क्या बात कर रही हो, यहाँ पर हमारे सिटीजन्स को तो पता ही नहीं था। हम जा जाकर उनको बता रहे थे भाई चाइना वालों ने ये हरकत की है, मुसलमानों से रिएक्शन दो, रिएक्शन दो। उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा था, इतने ठंडे उनके रिएक्शन। नहीं, वो तो हमारा दोस्त मुल्क है, उनका तो कोई दीन मजहब ही नहीं है, हम उनके कंट्री में कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। चाइना ने अगर किया तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगी। मैंने बोला अगर यही जो वीडियो है वो भारत से आती तो आपका रिएक्शन क्या होता। आप तो पूरी रैली लेकर यहाँ पर आते ना कि बायकॉट करो भारत का, जितनी प्रोडक्ट्स है उनका बायकॉट करो, नीचे जमीन पर तस्वीरें बनाकर उसके ऊपर क्रॉस लगाकर पाँव देकर जाते। आपको भी पता ये होता है। अभी हमारे यहाँ पर हफीज सेंटर है एक जगह, यहाँ पर ना जब नूरपुर शर्मा वाला केस आया था ना, तो तब ब्लैक पिक्चर्स जमीन पर लगाकर ना क्रॉस बनाकर उसके ऊपर ना पाँव दिए गए थे। देखिए रिलीजन पर बात आए कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं होती ये बात बर्दाश्त, ये मैं मानती हूँ। बट आप फिर हर एक के साथ इक्वल रहो ना। भारत से केसेस आ रहे हैं, आपका गुस्सा उभर उभर के बाहर आ रहा है। चाइना से केसेस आ रहे हैं, आप क्यों चुप हो, आपके मुंह पर क्यों ताला लगा हुआ है? क्यों? क्योंकि उनसे डॉलर्स आते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे पैसा आता है। वो आपकी मदद रोक देगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तब कहाँ जाती है आपके सारे जज्बात? तब नहीं आपको याद आता कि आप एक मुस्लिम कंट्री हो, मुस्लिम होने के नाते आपको आवाज उठानी चाहिए। तो ये जो डिप्लोमेसी है ना यहाँ की आवाम में है, बहुत ज्यादा है। जहां पर नजर आता है ना कि अपनी जेब गर्म होनी है, वहां पर सबके मुंह को ताले लग जाते हैं, सबका मुंह सिल जाता है। और भारत से चूंकि टीआरपी बननी होती है, क्योंकि भारत के बगैर हमारी इकोनॉमी चल नहीं सकती, क्योंकि भारत के बगैर हम लोग नजर नहीं आ सकते। तो भारत 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 भारत, बस ये है हमारी स्ट्रेटेजी। बात तो आपने निम्रा बिल्कुल ठीक किया। देखिए मैंने भी इस इश्यू पे जब देखा ना, जब मैंने ये वीडियो देखी चाइना की, तो मैंने पहली फुर्सत में ये बात की थी
कि चाइना पे अगर ये वीडियो वायरल हो रही है तो पाकिस्तान की ऑफिशियल्स की जानिब से या पाकिस्तानी आवाम की जानिब से जो रिएक्शन, ठंडा पता रिएक्शन, ही नहीं था, अवाम को पता ही नहीं था इस बारे में। अगर ये वीडियो भारत से आई होती तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी दिखाई जाती, हमारी अवाम पागल हो जाती। वो कहती, वो रैलियां निकलती। मैं कहती हूँ चाइना के लिए भी रैलियां निकलनी चाहिए थी। गलत किया है ना, 800 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश किया है। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे पता है, चाइना तो आपको दाढ़ी भी नहीं रखने देता, चाइना तो मुसलमान औरतों को बुर्खा भी नहीं पहनने देता, चाइना तो रोजे भी नहीं रखने देता। कहाँ का मुसलमान है फिर वो? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का कैसे दोस्त हो सकता है वो, जब वो वहां पर मुसलमानों के साथ ये हरकतें कर रहा है? फिर अपने मफाद के लिए हमारा दोस्त है। यहाँ की अवाम को समझ नहीं आ रही है ये बात। बिल्कुल ठीक कहा शाइला। आप क्या कहेंगी कि मस्जिद जो है वो डिमोलिश की गई है, अगर यही इंडिया ने की होता तो क्या रिएक्शन होता आपका? मैं तो यही सोच रही थी जब मैंने भी उस वीडियो पे रिएक्ट किया, मैंने कहा वो मौलाना लोग कहाँ हैं जो फ्रांस के लिए बाहर निकल आए थे, पुलिस को इन्होंने टारगेट किया था, एम्बेसी बंद करो और हम वापस नहीं जाएंगे, वो लोग किधर सो रहे हैं? ये सारी गेम हम, पाकिस्तान ऐसा देश है जो समझता है वो इस्लाम का ठेकेदार है, लेकिन उसके बाद उसमें हम सिर्फ भारत में अगर कुछ हो जाता है तो हम उसी के लिए बस निकलते हैं। इस्लाम हमें सिर्फ उधर ही खतरे में नजर आता है, बाकी किसी देश में नहीं होता। और चाइना के खिलाफ अब देखें, ब्लास्फेमी जब चाइना के उसके बंदे पे आई, आज तक कोई भी नहीं बचा पाकिस्तान में, लोग उसको जेलों के अंदर घुस के मार देते हैं, ठीक है, वो श्रीलंकन बेचारे को भी मार दिया, लेकिन ये वाहिद हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि ये चाइना बंदा जो है आराम से सेवली, वो उसको अभी फिलहाल कहते हैं जेल में डाला, मुझे तो लगता है बाहर भी भिजवा दिया है। तो हम फेवर कर रहे हैं उनको। और जैसे इमरान खान साहब की मैं यहाँ पे बात करूंगी, वो कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और पूरे दुनिया को उन्होंने इस्लाम की तरफ लेके आ रहे हैं। तो आज जब चाइना में जो हो रहा है, आप बार बार अपने बारे में तो ऑनलाइन आके अपने पेज पे तो आप लोगों को ज्ञान बांट रहे होते हैं, तो आप अब चाइना के लिए क्यों नहीं बोल रहे? अगर इंडिया में तो उन्होंने कहना था इंडिया के मुसलमानों, हमें आपका दर्द मालूम है, हमें पता बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन चाइना के आगे बोल नहीं सकते ना। चाइना इनको, आधा मुल्क तो इनका चाइना के पास गिर भी पड़ा, और जो आधा है वो कहेगा अभी दो वरना ये भी खाली करो। तो ये चीजें हमारे, जब इमरान खान से पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कहता है मेरे नॉलेज में तो ये चीज नहीं है। हाँ, हर बंदे के नॉलेज में है और उनके नॉलेज में नहीं है। सो ये निम्रा की बात सही है कि हम लोग किसी एक के साथ भी स्टैंड नहीं करते हैं। जहां से हमारे मफादात होते हैं, जहां से हमें फायदा होता है, जहां से हमें डॉलर्स आते हैं, हम सिर्फ उनका पल्ला पकड़ते हैं, और बाकी दुनिया की प्रॉब्लम्स, बाकी दुनिया के मिसाल हमें नजर ही नहीं आते। और वो जो OIC ऑर्गेनाइजेशन हमने वो फेक बनाई हुई है, वो तो कहीं सोई पड़ी है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि बाकी माइनॉरिटीज के साथ जब होता है तब हमें कोई आवाज हम नहीं उठाते। हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है, वो भी तो इंसान है ना, उनका भी एक धर्म है, उनका भी एक रिलीजन है। लेकिन अगर मुसलमान के साथ हो, फिर हम बहुत तड़प जाते हैं कि हाय मुसलमान के साथ क्यों हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात की गई। दोस्तों, बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान की खूबसूरत और जानी मानी यूट्यूबर महफिज नाज की। आप सभी लोगों ने उनकी वीडियोज़ सोशल मीडिया पर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर देखी ही होंगी। बहुत ही खूबसूरत हैं, और जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ लेकर आते हैं हम सभी के लिए। दोस्तों, आज उनकी गेस्ट थी पूजा परवीन, जो कि एक एक्स मुस्लिम है। उन्होंने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल किया है। बहुत ही अच्छी बात है। और क्यों किया है दोस्तों, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि वो बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहती थी, जो कि आप सभी को पता है इस्लाम में नहीं मिलती है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी करी थी, मैं सब कुछ बताना नहीं चाहता, और इसी के चलते उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया था और सनातन धर्म में आ गई थी। वही दोस्तों टॉपिक चल रहा था कि क्या आजकल जो सीमा हैदर ने भारत आकर के सचिन के लिए धर्म बदल लिया, अंजू वहाँ गई पाकिस्तान, उनके लिए उन्होंने धर्म बदल लिया। यही टॉपिक चल रहा था कि महफिज नाज पूछ रही थी क्या आपने भी इसी कारण से धर्म बदला था, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है। तो दोस्तों, उसी टॉपिक पर बात हो रही थी कि पूजा परवीन जी बता रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सनातन धर्म की अच्छाइयाँ देखी, उसमें कितनी आज़ादी है, महिलाओं के लिए क्या क्या उसमें फ़ायदे हैं, ये सब देख करके और शादी के पहले ही मैंने सनातन धर्म अपना लिया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जो भी